कि रूस यूक्रेन के बीच काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। एक खनिज को लेकर के बाकायदा मीटिंग थी, डील होनी थी कि खनिज कैसे अमेरिका यूक्रेन से निकालेगा और उनके बदले में यूक्रेन को क्या क्या मिलने वाला है, इसी को लेकर के डील होनी थी। लेकिन ये डील उस वक्त बिगड़ गई जब व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में मीटिंग चल रही थी, जहां पर मीडिया मौजूद थी और कैमरों के सामने ही राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप भिड़ गए। 28 फरवरी की रात में जो कुछ हुआ उसको पूरी दुनिया देखकर दंग है। इस दौरान जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में ऑन कैमरा तीखी नोकझोंक हुई और इसके नज़ारे पूरी दुनिया ने देखे। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि जिस तरह से दोनों के बीच में नोकझोंक हुई है, क्या अमेरिका अब यूक्रेन के साथ सभी संबंध खत्म कर लेगा? क्या इस नोकझोंक के बाद डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की की तरफ कभी मुड़ करके नहीं देखेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह से रूस के साथ आ जाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को तीसरे विश्व युद्ध तक की धमकी दे डाली और कहा है कि आप तीसरा विश्व युद्ध कराना चाहते हैं। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अब ये दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि ट्रंप ने कैमरों के सामने ही जेलेंस्की को सीधे तौर पर डांट लगभग लगाते हुए सीधे तौर पर यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध विराम पर कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। युद्ध गलत दिशा में जा रहा है, ऐसी भी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को दी। लेकिन क्या वाकई में दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर जा रही है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें एक बार फिर से करीब 70 सालों के बाद एक और युद्ध दुनिया देख सकती है? क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप के तमाम हिस्सों में जिस तरह से जंग जारी है, उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बैठक के बाद अगर बात करें तो तमाम देश, पोलैंड और फ्रांस समेत कई देश न सिर्फ जेलेंस्की के साथ खड़े हो गए हैं, यानी एक पाले में खड़े हो गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका, रूस, इन दोनों देशों की तमाम नीतियों की बुराइयां की हैं, आलोचनाएं की हैं और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी स्थिति में यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने बाकायदा इसको लेकर के अमेरिका के साथ खड़े होने और तत्काल प्रभाव से रूस के साथ यूक्रेन को युद्ध खत्म करने की सलाह तक दे डाली है। दरअसल ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि आप हमारा अनादर कर रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध की ओर पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि आपको इसके साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। जेलेंस्की ने युद्ध विराम का विरोध किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना ठोस समझौते और सुरक्षा की जिम्मेदारी और बाकायदा इसकी गारंटी के बिना युद्ध विराम नहीं होगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन या किसी और को साथ में मैं नहीं हूं, मैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ हूं और दुनिया की भलाई के लिए इस संवाद यानी इस कंप्रोमाइज में शामिल हूं। ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर जेलेंस्की को लगभग पूरे तरह से दबाव में लेते हुए ये कहा कि पुतिन के लिए उनके यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की मन में जो नफरत है, उस नफरत के साथ समझौता करना बेहद मुश्किल। यानी ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जेलेंस्की के मन में रूस के प्रति बहुत नफरत है। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के हमारे बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। 2014 के दौरान किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। एक बार फिर जब हम अपने लोगों की मदद कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, तो हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने 2019 में उनके साथ युद्ध विराम के लिए एक बाकायदा समझौता किया था। युद्ध विराम का समझौता उन्होंने तोड़ा है, यानी सीज फायर हम दोनों लोगों के बीच में हुआ था, लेकिन उन्होंने हमारे लोगों को मारा और कैदियों की अदला बदली तक नहीं की। आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं? जेलेंस्की ने तमाम सवालों के जवाब देते हुए स्पष्ट तौर पर कह दिया कि किसी भी कूटनीति को वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनके देश की रक्षा, उनके लोगों की रक्षा और उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिल जाती। जेलेंस्की ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओवल ऑफिस में आना और प्रशासन पर हमला करना अपमानजनक है, जो आपके देश के विनाश को रोकने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने इस दौरान बोलने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। कई बार रोका टोकी के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक तरफ जहां जेलेंस्की की खूब तारीफ हो रही है, वहीं अमेरिका को लोग
न सिर्फ कोस रहे हैं बल्कि आलोचना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को ऐसा व्यवहार अपने मेहमान से नहीं करना चाहिए। इसीलिए जेलेंस्की ने वहां का खाना तक छोड़ करके वापस लौट गए और वार्ता बीच में ही अटक गई। इसके अलावा खनिज को लेकर के जो डील होने वाली थी वो भी खटाई में पड़ गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।